बात समाचार की टीम पहुंची है अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत थौरी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हवाएं अमेठी में चल रही हैं। चूँकि राहुल गांधी की संभावनाएं कार्यकर्ता कांग्रेस के जान रहे थे कि वो आएंगे, पर अंतिम समय में अंतिम दिन कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा हुई और किशोरीलाल शर्मा को यहाँ का कैंडिडेट बनाया गया। चुनौतियाँ कितनी किशोरीलाल शर्मा, स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको दे पाएंगे, और ग्रामीण अंचल हो या शहर, आखिरकार हवाएं किस तरीके की चल रही हैं। तो तमाम हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं कि इस गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोपहर में, लेकिन ठंडक किस दल को दिखाई पड़ रही है, खास करके बात करें तो अमेठी में। अमेठी में अभी दीदी के अलावा, स्मृति ईरानी के अलावा अभी जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं सब फ्लॉप हैं। केवल वो हवा में उड़ रहे हैं और 20 मई को वो हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि अमेठी में दीदी जी ने जो कार्यक्रम किया है 14 में आई, 14 में हार गए इलेक्शन, इसके बावजूद भी वो लगातार उनका कैंपेन चलता रहा और वो लोगों के बीच में रही, सुख दुख में रही। और जो भी यहाँ का विकास कांग्रेस नहीं कर पाई पहले, वो सारा विकास उन्होंने किया है, भरपूर किया है। सबके हर सुख दुख में शामिल होती हैं। इसके लिए हम लोग उनको बराबर वोट करेंगे और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हमारे अमेठी को पुनः देखेंगी, ठीक से देखेंगी, ढंग से देखेंगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन है, जाति समीकरण उनके पक्ष में अब की बार और ज़्यादा मजबूती से आ गए हैं। देखिए, विपक्ष ने जो भी किया गठबंधन, उसमें आपस में एकता है ही नहीं है। वो लोग जिस तरीके से कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, समाज के लिए काम करेंगे, तो वो केवल थ्योरी पढ़ते हैं। और समाजवाद का जो काम दीदी जी ने किया है भाजपा के माध्यम से एमपी बन के, वो समाजवाद को यथार्थ में फील्ड में लाने का काम उन्होंने किया है कि समाज में कितनी विकृतियां हैं, कैसे दूर किया जाए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है। उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। क्या अंतर देख रहे हैं अमेठी में? 14 से स्मृति जी यहाँ आई, हारी भी, उसके बाद 19 में जीती। कितना अंतर आपको ग्रामीण अंचल में, सड़कों में, विकास में, अस्पताल में, नल में? काफ़ी दीदी ने काफ़ी सड़कें अच्छी बनवाई हमारे यहाँ, बढ़िया अच्छा काम किया उन्होंने। और हर लोगों से मिलती जुलती रही, सबके दुख सुख में आती जाती रही। बराबर अमेठी में अपना घर बनाया और महीने में एक बार जरूर आती हैं हम लोगों को दुख सुख जानने के लिए। इसलिए हम लोग स्मृति दीदी को ही वोट करेंगे। अच्छा, क्या पहले सांसद से मुलाकातें हो पाती थी आप लोगों की, और क्या अंतर मानते हैं आप पहले के सांसद में और आज के सांसद? पहले के सांसद से नहीं मिल पाते थे, कोई नहीं मिल सकता था, हम क्या कोई नहीं मिल सकता था। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाती थी उनसे मिलना, और दिल्ली तक जाके भी नहीं मुलाकात होती। तो क्या लगता है कांग्रेस के पैर इसलिए उखड़े कि वो जनता के बीच नहीं रह पाए? हाँ, जनता के बीच नहीं मिलजुल नहीं पाते, जनता से मिलजुल नहीं पाते। अच्छा, दोनों सांसदों की अगर कंपैरिजन करें, मतलब ये देखें कि कौन बेहतर है, तो बेहतर कौन रहता दिखाई पड़ता है? जी, स्मृति जी, स्मृति बेहतर है। आपको स्मृति दीदी। क्या, आपको बेहतर क्या लगता है? बेहतर ये लगता है कि दीदी ने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया है। हर नाली, खड़ंजा, ट्रामा सेंटर, सैनिक विद्यालय, कठौरा कृषि वैज्ञानिक केंद्र, तो दीदी जी के आने से अच्छा काम हुआ है। हम लोगों को अपने सांसद से मिलने में आसानी होती है। हमारी सांसद अमेठी में घर, गौरीगंज में घर भी बना लिए हैं, जो हर महीने आती भी हैं यहाँ। पहले वाला सांसद नहीं आता? पहले के सांसद अगर कोई एक ग्राम सभा का नाम बता दें अमेठी लोकसभा में कि मैं इस ग्राम सभा के को जानता हूं, या दिल्ली, वो वहां से लखनऊ से चलें और गौरीगंज तक का पूरे अमेठी में एक गांव का नाम बता दें कि मैं यहाँ के लोगों को जानता हूं, इनको पहचानता हूं, इस ग्राम सभा में मैं अकेले जा सकता हूँ, तो हम लोग जाने कि हाँ वो सांसद साहब अकेले आ सकते हैं कहीं। कितनी लड़ाई मान रहे हो? चूंकि जो सवाल आप कर रहे हो किशोरीलाल शर्मा उस सवाल के मास्टर हैं। वो मास्टर हैं चाहे जो हों, लेकिन दीदी जी ने जितना विकास कार्य किया है हम लोगों के लिए, हम लोगों से मिल लेते हैं, जो भी काम हो। जाति समीकरण इस बार थोड़ा सा अलग है। कभी कोई नहीं काम करेगा, क्योंकि दीदी जी हमेशा अमेठी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सब लोगों से मुलाकात कर लेती हैं। और किशोरीलाल के आने जाने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि हर बार दीदी जी हमारे ग्राम सभा में जीती हैं और इस बार 80% कोई कंपटीशन नहीं मान? कोई नहीं, ये हवा में उड़ जाएंगे। जैसे आए हैं राहुल जी के, नहीं कभी आए हैं, और ना किशोरीलाल के वही चंगू मंगू जो हैं वही केवल टहल रहे हैं
हैं जीत रहे हैं। और दीदी ने हमारे पूरे अमेठी लोकसभा के हर एक ग्राम सभा में गई हैं। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है अमेठी में जिसको दीदी जी को ना पता हो, चाहे उनके साथ कोई रहे चाहे ना रहे। दीदी जी को बता दिया जाए कि थौरी जाना है तो दीदी जी सीधा लखनऊ से थौरी पहुँचेंगी, थौरा जाना है तो सीधा दीदी जी थौरा पहुँचेंगी, अढ़नपुर जाना है तो सीधा अढ़नपुर पहुँचेंगी, नारे जाना है, जितनी भी ग्राम सभा हैं अगर दीदी जी को दे दिया जाए चार्ट कि आपको यहाँ जाना है, अकेले जाना है, तो दीदी जी अकेले पहुँच जाएंगे वहाँ। किसी की ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ कोई चले और दिखाए। और राहुल जी को तो अगर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ से लेके जब अगर उनके साथ कोई ना रहे तो दिखा नहीं सकते कि हाँ हम इस ग्राम सभा में पहुँच जाएंगे, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको चीन लेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं। क्या हवा चल रही है इस बार अमेठी में? अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी निकलेंगी पुनः। मुद्दे मुद्दे हाईवे रोड बनवाया रायबरेली से फैजाबाद, और किसान सम्मान निधि लगभग आ रहा है, 100% आ रहा है, और पेयजल वाली समस्या भी लगभग दूर हो गई, लगभग हर गाँव में। तो इस तरह देखा जाए तो विकास काफ़ी हुआ है। अभी क्या आगे 24 में क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? स्मृति ईरानी निकल जाएंगी यहाँ से। वो तो ठीक है, विकास के मुद्दे अभी और क्या क्या लगता है कि अमेठी को जरूरत है? अमेठी को बहुत ज़रूरत हो रही, चौराहे पर विशेषकर उनको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मतलब घर अभी आबादी में बना हुआ था, उनको मुआवजा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, उनका थोड़ा मतलब देख रेख करना चाहिए। जो इन 330 से बना है फैजाबाद से रायबरेली टू फैजाबाद, इस पर कुछ लोगों की ज़मीनें गई हैं और उनका जो है घर जो है आबादी में बना था, तो उनको कुछ लोगों को तो मिलना ही चाहिए था। थोड़ी मिला, वो नहीं मिला। बाकी नाराज़गी किसी को नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं आज नहीं तो कल मिलेगा वो मुआवजा, तो इसलिए नाराज़गी नहीं है, किसी तरह से देखने को नहीं मिल रही। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक मौर्य जी, किसके साथ जा रहे हैं? अगर साइकिल चलाएंगे कांग्रेस के साथ जाएंगे या कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे, पुनः फिर कमल खिलाना है और कमल खिलाएंगे, क्योंकि दीदी जी से अच्छा कोई विकास आज तक हमारे समझत में कोई किया नहीं। विकास की समझ लो एक हिसाब से गंगा बह रही है। ये हर इससे पहले जब लाइट वाइट के लाइन वाइन जब गड़बड़ रहती थी तो उसमें प्योंदा लगता था, तो प्योंदा लगने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सीधा एकदम पूरी लाइन बनती है। पूरा समझ लो कि 100% पूरी लाइन एकदम नई हो चुकी है। तो जब से दीदी जी आई हुई हैं, जो भी काम होता है सब न्यू होता है, उसमें प्योंदा लगाने वाला काम नहीं होता है। बिचौलियों का काम खत्म हुआ है? बिचौलियों का काम वो कहीं बहुत दूर दूर तक नहीं दिखा देते, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं करती बिचौलियों को। तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, तो क्या लगता है कि वो चुनौती नहीं दे पा रहा है, इस वजह से एक तरफा सीट मार रहे हो? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनसे, कुछ भी नहीं। सिर्फ सबकी जुबान पे एक ही चीज़ है, दीदी स्मृति जी पुनः फिर यहाँ से सांसद बनेंगी। राहुल गांधी आते तो क्या चुनौती, कितनी चुनौती होती यहाँ पर अगर मांगे अमेठी की? तो राहुल गांधी यहाँ कोई चुनौती नहीं थी। यहाँ पूरी तरह से भाजपा में है अमेठी, और दीदी स्मृति ईरानी जी बहुत ही बम्पर वोटों से जीतने जा रही हैं। राहुल गांधी यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। 2019 में चुनाव हारने के बाद मात्र 2 बार आए और हवाई हाथ हिला के चले गए। इसलिए यहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त होनी तय है, और दीदी स्मृति ईरानी अब की बार विशाल बम्पर वोट से 5 लाख पार से जीत रही हैं। हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा हल्के में तो कांग्रेस को नहीं ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत ही है, क्योंकि वो हल्का हो गए हैं। कोई उनके साथ उनकी टीम संगठन कहीं दिखाई नहीं दिया आज तक जो है, और भाजपा का ज़मीन स्तर तक संगठन मजबूत है, और भाजपा अपने संगठन के दम पर और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के दम पर, क्योंकि आज जो दीदी स्मृति ईरानी के साथ जनता स्वयं चुनाव लड़ रही, संगठन चुनाव लड़ रहा, और मोदी योगी के नाम पर एक तरफा वोट जा रहा दीदी स्मृति ईरानी को। अब पूरी तरह से यहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, और दीदी स्मृति ईरानी पुनः 2024 का विजय पताका फहराकर, जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार हो रहा है, और यहाँ से पूरी तरह से दीदी स्मृति ईरानी विशाल बम्पर वोट से जीत रही है चुनाव। क्या लगता है कि मोदी योगी के नाम पर चुनाव हो रहा है या स्मृति के काम के नाम पर भी चुनाव हो रहा है? नहीं, स्मृति दीदी का विकास तो यहाँ काम पर हो रहा है, और मोदी का भी नाम पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है। सब तरफ मोदी योगी जय श्री राम हो रहा है। तो मंदिर कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं आप लोग? मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर हो, जन जन में प्रभु राम जी हैं, और राम के नाम पर इस बार आपकी 400 पार होगा। 400 पार होगा। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, और राम मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी उसे तूल भी दे रही है। राम मंदिर का किस तरीके से मान रहे हैं कि या ये चुनावी स्टंट मान रहे हैं उसे, या फिर विकास के मुद्दे अमेठी में दिखे हैं?
नहीं, अमेठी में विकास के मुद्दे दिखे हैं और राम मंदिर तो इफेक्ट है ही है। जो 500 साल से हिंदुओं ने इंतज़ार किया था, उसको माननीय मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो अमेठी वालों के लिए तो गर्व की विषय है, ये है। अयोध्या के बगल में है, अयोध्या क्षेत्र में है, तो हम लोग तो पूर्णतः भाजपा में हैं जी। तो क्या लग रहा है कि अब की बार जीत का अंतर जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, वो जीत का अंतर क्या 55,000 रहेगा या बढ़ेगा? लाखों में रहेगा, जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की, इसमें कोई शंका नहीं है। जी हाँ। वो क्या कारण मानते हैं कि जो आप लाखों की संख्या में बता रहे हैं कि जीत हासिल होगी, उसके पीछे के कारण क्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो है मोदी योगी जी का कार्य। उसके बाद दीदी अमेठी की जनता से कंटिन्यू जुड़ी रही हैं। पूरे 5 साल क्या 10 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता से संपर्क में रही हैं। गए गली गली हर गांव में उनका संपर्क रहा हुआ है। वो सबको जानती हैं, ऐसा नहीं है। हर बूथ से लेकर मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दीदी को नहीं जानता था। दीदी उनको नहीं जानती। ये एक बड़ा फैक्टर मानते हैं क्या कि सांसद जो है वो सीधे जाकर के अपने लोगों से मुलाकात करती हैं, जनता से मुलाकात करती हैं, ये एक बड़ा फैक्टर मानते हैं क्या जीत की सफलता का? हाँ है, सीधे मिलती हैं अपने लोगों से। तो इस बार किसकी हवा बहा रहे हैं आप? हवा कमल की बह रही है। अच्छा, किस तरीके का अंतर दिखा आपको 19 में जब वो मंत्री बनी और उसके बाद अब 24 का इलेक्शन है, तो रिपोर्ट कार्ड का आधार माना जाए तो कितना बेहतर रिपोर्ट कार्ड है उनका? उससे ज़्यादा इनका ग्राफ बढ़ा है। क्या क्या मुद्दे हैं जिससे ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? अब मुद्दे तमाम विकास के हैं। खेल कूद, सड़क है, पेयजल है, सब व्यवस्थाओं का मतलब ध्यान दिया, सब सुविधा पहुंचाई गई। किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी हमको तो अच्छा लगा। और ये अभी बहन जी 10-15 दिन 1 महीने पहले प्राइमरी स्कूल पर आई थी और सारी सुविधाएं हमारे लिए यानी कि मतलब कर दिए हैं। हम इसलिए मान रहे हैं जी। तो कमल खिलाएंगे? अरे कांग्रेस को भी बोल दे यार। जी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लोग अमेठी पे ही हैं। तो अमेठी की हवा किधर चल रही है? अमेठी की हवा निश्चित दीदी स्मृति ईरानी की तरफ चल रही है। और राहुल गांधी जी बताते हैं कि अमेठी हमारा परिवार है। कांग्रेसियों के कुछ दलाल ने फांसी लगाकर भी उनको लाने की कोशिश की, तब भी राहुल गांधी यहाँ दीदी के विकास के मुद्दे से, विकास के पर वो यहाँ से भाग गए रायबरेली। यहाँ से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ से चले गए रायबरेली। तो कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा कभी हमारा ग्राम सभा जो थौरी है 2014 से 5 बूथ जीत रहा। इस बार 80% नहीं 90% इस बार और वोटों से ज़्यादा जीतेगा। तो वोट प्रतिशत बढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा यहाँ का। दीदी स्मृति ईरानी पुनः अमेठी से जीतकर सदन में जाकर बैठेंगी दी। तो अगर अमेठी की बात करें कि 24 में जीतने के बाद अमेठी को और क्या क्या की विकास की ज़रूरत है और क्या ऐसी योजनाएं आए जिससे कि अमेठी के लोगों का विकास हो? अमेठी में दीदी हमारी बहुत काम कर चुकी हैं। यहाँ विकास जो बचे हैं वो विकास हो रहा है। जो बचेगा वो आगे भी करेंगी दीदी करेंगे। तो आपने सुना थौरी में हम पहुँचे हैं। ये जगदीशपुर विधानसभा का गाँव है जहाँ पर थौरी में लोगों से बात की और सीधे तौर पर लोगों के जेहन में जो यहाँ की सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं और तिबारा प्रत्याशी हैं, वो जन जन तक पहुँच रही है। और कहीं ना कहीं ये रणनीति वर्तमान सांसद की खास करके बेहद काम आ रही है, क्योंकि वो जो सीधे जाकर के लोगों से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं और यही खास उन्हें जो है आम से खास बना रहे हैं और लोग जीत की दुआएं भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, सहयोगी जितेंद्र जी के साथ अमेठी।